अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे मेरी आप सबसे हो गए न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। और एक खबर जो आ रही है वो आ रही है फ़्लाइट बंदिश के हवाले से, यानी कि फ़्लाइट बंद की जा रही है या नहीं की जा रही है। और अभी जो है एक खबर आ रही है सऊदी अरब के हवाले से, जो क्या 16-17 कंट्रियों को बैन किया गया है। और वो क्या खबर है पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और कुवैत के हवाले से भी हम बात करेंगे। बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप किसी भी तरीके से नए रूल रेगुलेशन के साथ में जो है अगर कुवैत से बाहर जाना चाहते हैं तो कुछ नई गाइडलाइंस, कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं और कहीं पर भी सफ़र करना चाहते हैं, अपने देश आना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें नई बताई गई हैं। अगर आप पर किसी भी तरीके का कोई भी फ़ाइन वगैरह है, चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का या फिर कोई लोन वगैरह या कुछ भी A to Z कुछ भी है आप पर, आप किसी भी गल्फ़ आप प्रवासी हैं, किसी भी एशियन कंट्री के हैं, कहीं के भी रहने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले अगर वो पे नहीं किया, आप एयरपोर्ट पर आ गए तो आपको वापस कर दिया जाएगा। सबसे पहले वो चीज़ को पे करना होगा, चाहे आपका सिविल ID वैलिड हो या एक्सपायर हो चुका हो, जो भी हो, आपको सबसे पहले वो पे करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितनी भी जिस कंट्रियाँ हैं उनके लिए लागू नहीं है, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं सभी के लिए एक नया रूल रेगुलेशन लागू है। एयरपोर्ट पर आने से पहले सारा कुछ फाइनल कर दें, तभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी बड़ी खबर है और ये सऊदी अरब के हवाले से है। सऊदी अरब ने अभी 16-17 कंट्रियों पर जो है बैन लगाया है और ये कहा है कि 16-17 कंट्रियों में जितनी भी ये कंट्रियाँ हैं, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है, बड़ी खबर ये है इंडिया भी उसमें शामिल है। तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि भाई ये किस तरीके का बैन है, क्या है। तो सऊदी अरब ने जितने भी सऊदी अरब के सिटीज़न हैं, जैसे कोरोना के समय उन्होंने बैन लगाया था कि आप इन कंट्रियों में नहीं जा सकते जो भी सऊदी के नागरिक हैं, तो अभी भी उसी तरीके से उन्होंने बैन लगा दिया गया है कि भाई अभी जो है इन कंट्रियों में आप नहीं जा पाएंगे। 17 कंट्रियों का नाम लिया गया है, वो सारा चीज़ जो है मैंने आपने थंबनेल में देखा होगा, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है। तो एक बड़ी खबर है और ये सारी चीज़ें क्यों की गई हैं वो भी आपको मालूम है। अभी जो है एक नया वायरस आ गया है, उसको देखते हुए सारा कुछ ये बैन लगाया जा रहा है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में फ़्लाइट भी बंद की जाए, लेकिन अभी जो फ़्लाइट को किसी भी तरीके से बंद नहीं किया गया है, लेकिन सऊदी के जो नागरिक हैं वो इन कंट्रियों में जा नहीं पाएंगे। कुछ कंट्रियों की लिमिट जो है वो डाल दी गई है, वो सारी चीज़ें उसमें बता दी गई है। तो ये एक बड़ी खबर थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दिया। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी कोई भी गाड़ी घोड़े चलाते हैं, ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि अभी चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और अपने एंट्री एग्जिट करते समय तो ये चीज़ों को ध्यान में देना है आपको, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।